नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। उम्मीद है सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि 100 दिन का ही समय बचा हुआ है तैयारी के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वह निकट हैं। और उम्मीद है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके काम आ रहे होंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था के वीडियोज़ आप लोग देख रहे होंगे और प्रश्नों का अभ्यास भी कर रहे होंगे और सभी प्रश्न बन भी रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है गुप्त काल के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कला के बारे में पढ़ेंगे और गुप्तकालीन स्थापत्य इत्यादि के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और यह गुप्त काल का अंतिम वीडियो होगा क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और समाज इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यह हमारा अंतिम वीडियो होगा गुप्त काल का और इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल का 2-3 महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ के और फिर जो है मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में। यदि धर्म की बात करें तो जितने भी गुप्त शासक थे, लगभग जितने भी प्रमुख शासक थे आपके स्कंद गुप्त तक, वो सभी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। बाद में जो परवर्ती गुप्त शासक हुए वो वैष्णव धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर जरूर हुए। बहुत सारे परवर्ती गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया, लेकिन जो प्रमुख शासक थे स्कंद गुप्त तक, उन्होंने वैष्णव धर्म को ही अपना राजकीय धर्म बनाए रखा था। इसके अलावा उनका जो आप देखते हैं राजकीय चिन्ह जो था वह भी गरुड़ था, जो कि विष्णु भगवान का वाहन था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि विष्णुपद पर्वत पर गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो इस प्रकार से वैष्णव धर्म जो था वह सबसे प्रमुख धर्म था गुप्त काल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तो बाकी धर्मों की अवहेलना करते थे, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को प्रश्रय दिया जाता था। बौद्ध धर्म भी फल फूल रहा था और जैन धर्म का भी काफी विकास हुआ था गुप्त काल में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि शैव धर्म का भी जिक्र मिलता है। शैव धर्म में भी हम लोग देखते हैं कि जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान शिव का, उसकी परिकल्पना की गई है गुप्त काल में ही। ठीक है, और उनकी शंकर भगवान के भी विभिन्न मंदिर बनवाए गए हैं, कार्तिकेय के मंदिर बनवाए गए हैं, लक्ष्मण के मंदिर हम लोग देखते हैं, तिगवा का मंदिर देखते हैं, ठीक है, विष्णु मंदिर देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मंदिर के निर्माण की जो कला है, मंदिर निर्माण की कला वह गुप्त काल से ही प्रारंभ होती है। विभिन्न मंदिरों में मूर्तियों की भी स्थापना की गई थी इस काल में। और प्रसिद्ध जो सबसे पुराने मंदिर है उसमें तिगवा का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, जो कि विष्णु मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा अन्य मंदिरों का भी हम लोग देखेंगे, जिक्र देखेंगे यहाँ पर। उसके अलावा हम लोग देखते हैं धर्म में तो देखते हैं कि सूर्य पूजा भी उस समय प्रसिद्ध हुई थी। सूर्य की उपासना की जाती थी, भगवान सूर्य की। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो नागर शैली में जो मंदिरों का निर्माण हुआ था तो उसकी शैली के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्थापत्य में। ठीक, तो आइए देखते हैं धर्म के बारे में। गुप्त शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यह मैंने बता दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, यह हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जो भी आपके गुप्त शासक थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गरुड़ उनका राजकीय चिन्ह हुआ करता था, यह सब हम लोग देख चुके हैं पहले भी। वैष्णव धर्म के बारे में यदि हम लोग देखें तो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वह देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो है, दशावतार मंदिर, वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में वामनावतार का चित्रण किया गया है। जो विष्णु भगवान का वामन अवतार था उसका चर्चा किया गया है, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उदयगिरी गुहा अभिलेख। उदयगिरी जो गुहा अभिलेख है उसमें भगवान विष्णु के वराह
अवतार का चित्रण जो है वह बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अमर कोश में, अमर कोश जो कि अमर सिंह की रचना है, एक प्रकार का शब्द कोश है, उसमें भगवान विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन मिलता है। फिर देखते हैं गंगधर अभिलेख। गंगधर अभिलेख जो है, जो कि कुमार गुप्त के काल का है, कुमार गुप्त के समय में लिखा गया था यह गंगधर अभिलेख। उसमें भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। ठीक है, तो यह सब वैष्णव धर्म के प्रचलन का उदाहरण मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, विष्णुपद मंदिर पर, पर्वत पर गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, यह मैं पहले भी बता चुका हूं। आगे देखते हैं तो दामोदरपुर लेख जो कि बुद्ध गुप्त के काल का है, दामोदरपुर अभिलेख जो कि बुद्ध गुप्त के काल का है, उसमें श्वेत वाराह स्वामिन और कोकमुख स्वामिन का जिक्र मिलता है। मतलब भगवान विष्णु को श्वेत वाराह स्वामिन और कोकमुख स्वामिन कहा गया है दामोदरपुर अभिलेख में। ठीक है, जो कि बुद्ध गुप्त के काल का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो गुप्त काल में नव वैष्णववाद का भी विकास हुआ था, नव वैष्णववाद का विकास हुआ था। और यह जो नया पक्ष है वैष्णव धर्म का, वह पांचरात्र मत से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचरात्र मत से संबंधित है यह जो नया वैष्णववाद का विकास हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म की बात करें तो कुमार गुप्त तथा स्कंद गुप्त का जो तो नाम ही जो है वह कार्तिकेय भगवान के नाम पर है। मतलब कि भगवान शिव के पुत्र के नाम पर ही इन दोनों का नाम ही पड़ा हुआ है। तो शैव धर्म जो है उस समय विकसित हुआ था। कुमार गुप्त जो है उसने मयूर सिक्के चलाए थे, मयूर जो कि कार्तिकेय भगवान का वाहन है। तो आप देख सकते हैं शिव के पुत्र के वाहन के रूप में जो है उसने सिक्का चलाया था, मयूर सिक्का कुमार गुप्त ने चलाया था। इसके बाद स्कंद गुप्त ने बैल आकृति का सिक्का चलाया था। तो बैल जो है वो आप देख सकते हैं कि आपका शंकर भगवान का वाहन है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं करमदंडा अभिलेख जो फैजाबाद में है, वहां पर आपका चतुर्मुखी शिवलिंग मिलता है। इसके अलावा खोह जो कि नागौद में है ग्वालियर के आसपास, ठीक है, वहां पर एक मुखी शिवलिंग मिलता है। ठीक है, फिर देखते हैं गुप्त काल में अर्धनारीश्वर रूप में शिव की परिकल्पना की गई थी, गुप्त काल में ही, यह हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद शिव और विष्णु का हरिहर रूप, शिव भगवान शिव और भगवान विष्णु का जो हरिहर रूप है, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब महादेव। ठीक है, तो भगवान विष्णु और शंकर भगवान का हरिहर रूप जो है इसकी भी परिकल्पना गुप्त काल में ही की गई थी। और त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा जो है वह भी गुप्त काल में ही आरंभ हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं वामन पुराण। तो वामन पुराण में जो है आपका पाशुपत, शैव, कापालिक, कालामुख संप्रदाय जो है, ये चारों संप्रदाय जो है वह शैव संप्रदाय है। ठीक है, और इसमें जो है वामन पुराण में इनका जिक्र किया गया है। पाशुपत, शैव, कापालिक और कालामुख संप्रदाय का जिक्र किया गया है। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय जो है उसका गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा कि किस शैव संप्रदाय का सर्वाधिक विकास हुआ था, तो पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ था। इसके बाद देखते हैं मथुरा में महेश्वर नामक शैव संप्रदाय का भी पता चलता है, जो कि नया शिव का शैव संप्रदाय, जो कि नया शैव संप्रदाय था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने शैव संप्रदाय के बारे में देखा। अब हम लोग चलते हैं सूर्य पूजा देख लेते हैं। तो मंदसौर शिलालेख में सूर्य की उपासना का जिक्र मिलता है, जो कि सबसे फेमस है। ठीक है, मंदसौर शिलालेख। इसके बाद देखते हैं इंदौर ताम्रलेख जो कि स्कंद गुप्त के काल का है, उसमें आपका सूर्य पूजा के प्रारंभ जो होता है इसके अनुसार महास्यात बस्ती बुलंदशहर में भगवान सूर्य का मंदिर है। साथ ही अंतर्वेदी जो कि जिसको कि गंगा जमुना द्वाब कहते हैं, वहां पर भी सूर्य मंदिर के निर्माण की चर्चा इसमें की गई है। कहाँ की गई है? इंदौर ताम्र लेख में की गई है, जो कि स्कंद गुप्त के काल का है। इसका जो आरंभ होता है, इसका जो प्रारंभ होता है इस अभिलेख का, वही सूर्य पूजा के साथ होता है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर आपका बुलंदशहर में, फिर आपका जो है गंगा जमुना द्वाब में, ठीक है, तो इन सब में भगवान सूर्य के मंदिर का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं ग्वालियर लेख। ग्वालियर लेख जो कि मिहिर कुल का लेख है, उसमें मातृचेट के द्वारा ग्वालियर सूर्य मंदिर की स्थापना का जिक्र मिलता है। मातृचेट नामक ब्राह्मण के द्वारा जो है सूर्य मंदिर की स्थापना का जिक्र इसमें मिलता है। कहाँ? ग्वालियर में जो सूर्य मंदिर है उसकी स्थापना, तो ग्वालियर लेख में यह मिलता है जो कि मिहिर कुल का लेख है। ठीक, इसके बाद देखते हैं तो भगवान सूर्य का जो अन्य नाम दिया गया है विभिन्न अभिलेखों में, वह नाम क्या क्या है? तो लोकार्क, भास्कर, आदित्य, वरुण स्वामी, मार्तक इत्यादि जो है भगवान सूर्य को कहा गया है विभिन्न गुप्त अभिलेखों में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो सूर्य मंदिर कहां कहां बनाया गया था? तो मालवा में, बुलंदशहर में, अंतर्वेदी जो कि गंगा यमुना दोआब है, और इसके अलावा मूल स्थानपुर भी एक जगह था जिसकी चर्चा हुएनसांग ने अपने विवरण में की है कि वहां पर भी सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वैष्णव धर्म के बारे में देखा, शैव धर्म के बारे में देखा और सूर्य उपासना के बारे में भी देखा। अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब जो थे वह फाहियान के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब। इसके अलावा बोधगया, पाटलिपुत्रा, सारनाथ, मथुरा और कौशाम्बी में भी जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। ठीक, इसके अलावा देखते हैं तो वैशाली, कपिलवस्तु, श्रावस्ती जो है वह गुप्त काल में अधिक समृद्ध नहीं था, ऐसा फाहियान के विवरण में दिया हुआ है। ठीक है, कि श्रावस्ती है, कपिलवस्तु है, वैशाली है, यह सब जो कि भगवान बुद्ध के जन्म और उनके मतलब कि उपदेशों से जुड़ा हुआ स्थान है, तो इन सब का समृद्धि नहीं था, मतलब कि ये सब जो है समृद्ध अवस्था में गुप्त काल में नहीं थे, ऐसा फाहियान ने अपने विवरण में कहा है। ठीक, आगे देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का भी बहुत अच्छे से विकास हुआ था। ठीक है, कदम्ब एवं गंग राजाओं के द्वारा जो है जैन धर्म को विशेष आश्रय दिया गया था। ठीक है, उदयगिरी लेख जो कि कुमारगुप्त प्रथम का है, उसमें शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा पार्श्वनाथ जो कि जैन तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ के मूर्ति की स्थापना का जिक्र मिलता है उदयगिरी अभिलेख में जो कि कुमारगुप्त प्रथम का है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मथुरा और बल्लभी जो है वह श्वेतांबर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था गुप्त काल में। ठीक है, मथुरा और बल्लभी। इसके बाद देखते हैं तो बंगाल में जो पुंड्रवर्धन है दिगंबर संप्रदाय, उसका केंद्र हुआ करता था। बंगाल जो था वह पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके बाद देखते हैं मथुरा अभिलेख जो कि कुमारगुप्त प्रथम का है, उसमें हरि स्वामिनी नामक एक महिला के द्वारा जो है जैन धर्म को दान दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा गुप्त काल में किस प्रकार से धर्म का विकास हुआ था। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं कला एवं स्थापत्य के बारे में। ठीक, कला एवं स्थापत्य की बात करें तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है वह गुप्त काल में ही हुआ था और विभिन्न मंदिर बनाए गए थे। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर इत्यादि जो है उसी काल में बनाए जाने लगे थे और वो नागर शैली में बनाए जाते थे, इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में। पहला है आपका तिगवा का मंदिर है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है आपका विष्णु मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका भूमरा का मंदिर है। भूमरा का जो मंदिर है वह नागौद नामक स्थान पर है जो कि सतना जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह जो है शिव मंदिर है। ठीक है, यह भी प्राचीन, सबसे प्राचीन मंदिरों में से यह सब एक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इसके बाद खोह नामक स्थान है जो कि नागौद में ही है आपका मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी एक मंदिर की स्थापना की गई थी। फिर देखते हैं नचना कुठार जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर पार्वती मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है और पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा देवगढ़ जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर दशावतार मंदिर है, यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए इसका नाम तो भूलिएगा ही नहीं। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं भीतरगांव। भीतरगांव जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में मंदिर है, जो कि केवल ईंटों से बना हुआ मंदिर है। ठीक है, इसके बाद सिरपुर में भी जो है केवल ईंटों से बना हुआ मंदिर मिलता है। ठीक है, जो कि लक्ष्मण का मंदिर है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है लक्ष्मण का मंदिर कहाँ है। ठीक है, इसके बाद है आपका उदयगिरी। उदयगिरी में भी मंदिर है आपका, विदिशा मध्य प्रदेश में यह पड़ता है, और यह जो है आपका विष्णु मंदिर है। इसके अलावा आपका लारखा मध्य प्रदेश तथा दर्रा का मंदिर भी जो है वह गुप्त काल का मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में देखा, जो कि गुप्त कला में सर्वप्राचीन, सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध स्तूपों के बारे में। ठीक है, तो सारनाथ का धमेख स्तूप जो है वह गुप्त कालीन है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यदि हम लोग गुप्त मतलब कि बौद्ध स्तूपों की बात करें तो इस समय जो बौद्ध स्तूप बनाए जाते थे उसमें जो है ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों से निर्मित स्तूप हुआ करते थे और इनका आधार जो है वह वर्गाकार न होकर के गोलाकार हुआ करता था। ठीक है, और इसमें जो है चबूतरा नहीं है, चबूतरा नहीं बनाया गया है, यह जो है स्थल पर ही निर्मित है। ठीक है, तो यह 3 पॉइंट जो है वह बौद्ध स्तूपों के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देख लेते हैं गुहा मंदिरों के बारे में। तो 2 प्रकार के गुहा मंदिर जो है वह प्रसिद्ध हैं। पहला है आपका ब्राह्मण गुहा मंदिर और दूसरा है बौद्ध गुहा मंदिर। अगर हम ब्राह्मण गुहा मंदिरों की बात करें तो उदयगिरी का जो मंदिर है जहां पर वराह अवतार का चित्रण किया गया है वह सबसे प्रसिद्ध है आपका ब्राह्मण गुहा मंदिरों में। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था उदयगिरी मंदिर का। यह याद जरूर रखिएगा, उदयगिरी मंदिर का निर्माण जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मंत्री सेनापति वीरसेन के द्वारा निर्मित था। ठीक है, और यहाँ पर वराह अवतार का चित्रण किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं बौद्ध गुहा मंदिर के बारे में। तो बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की जो गुफाएं हैं वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक, और इसमें अजंता की जो गुफा संख्या 16, 17 तथा 19 है, गुफा संख्या 16, 17 तथा 19 जो है वह गुप्तकालीन है, जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखें मूर्ति कला के बारे में। तो कुषाण काल की भांति जो है, कुषाण काल में जिस प्रकार से मूर्ति निर्माण कला में हम लोग नग्नता देखते हैं वह इस काल में नहीं थी। इस काल में जो मूर्तियां होती थी उनको नग्न नहीं बनाया जाता था और उनका सुसज्जित प्रभा मंडल हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं देवगढ़ में अंतससाई मूर्ति है, विष्णु भगवान को नागसैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपका देवगढ़ में मूर्ति है। इसके अलावा हम देखते हैं तो काशी यानी कि वाराणसी में जो मूर्ति है उसमें भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी बताया गया है, मतलब कि उनके उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए उनका चित्रण किया गया है मूर्ति में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बुद्ध मूर्ति। यदि हम लोग देखें तो सारनाथ में बुद्ध की जो मूर्ति है वह बैठी हुई अवस्था में है, और उसके अलावा हम लोग देखते हैं मथुरा में जो है खड़े हुए अवस्था में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है। तो यह सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं मनकुंवर लेख जो है वह बुद्ध मित्र के द्वारा बुद्ध मूर्ति के स्थापना का जिक्र उसमें मिलता है। ठीक है, जो आपका मनकुंवर लेख है उसमें बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो है बौद्ध स्तूप यानी कि बौद्ध मूर्ति की स्थापना का जिक्र इसमें मिलता है। इसके अलावा सारनाथ लेख जो कि आपका 476 ईस्वी का लेख है उसमें अभय मित्र नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा बौद्ध मूर्ति की स्थापना का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों अभिलेख याद रखिएगा, मनकुंवर अभिलेख और सारनाथ अभिलेख। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला में भी जो है आपका बाघ और अजंता की जो चित्रकारियां हैं वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं चित्रकला में कि कामसूत्र में जो है, जो कि आपका वात्सायन का कामसूत्र है, उसमें चित्रकला की गणना 64 कलाओं में की गई है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अजंता की चित्रकला के बारे में यदि हम लोग देखें तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में अवस्थित है, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखते हैं तो पहले जो है
इसमें 29 गुफाओं में चित्र मिलता था, चित्रकला मिलती थी। लेकिन अब जो है बहुत ही कम गुफाओं में चित्रकला मिलती है, जिसमें नंबर 1 है, 2 है, 9 है, 10 है, 16 है, 17 है और 19 है। ठीक है, ये जो गुफा संख्याएं हैं इसमें आज के डेट में भी चित्र मिलता है, बाकी सब में चित्र नहीं मिलता है। इसका जो निर्माण है वह ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी जो हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अजंता की जो खोज है वह 1819 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? सर जेम्स एलेक्जेंडर के द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। 1819 ईस्वी में सर जॉन एलेक्जेंडर के द्वारा जो है अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। जॉन एलेक्जेंडर नहीं, जेम्स एलेक्जेंडर। ठीक है, इसके अलावा अजंता की गुफाओं का जो विषय है, जो चित्रकारी है उसका जो विषय है वह आपका या तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है या फिर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित चित्रकारी उसमें है। ठीक है, यह भी जरूर याद रखिएगा। गुफाओं के बारे में देखें तो गुफा संख्या 9 और 10 जो है वह सबसे पुराने हैं, जो कि वाकाटक काल के हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुफा संख्या 9 और 10 जो है वह सबसे पुराने हैं और ये वाकाटक काल के हैं। इसके बाद देखते हैं गुफा संख्या 1 और 2 जो है वह पुलकेशिन द्वितीय के काल का है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16वां जो है, 16वीं जो गुफा है उसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मरणासन्न राजकुमारी का मतलब वैसी राजकुमारी जो कि मृत्यु की अवस्था में है। ठीक है, मतलब कि अभी अभी मरने ही वाली है। ठीक है, तो उसका जो चित्रण किया गया है बहुत ही मार्मिक चित्रण है और बहुत ही फेमस है। ठीक है, जो कि आपका 16वीं गुफा में इसका चित्रण है। 17वीं गुफा में जो चित्रकारी है उसको चित्रशाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चित्रशाला जो है वह अजंता की किस गुफा संख्या को कहा जाता है, तो यह गुफा संख्या 17। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो बुद्ध, इसमें जो है चित्रशाला जो है गुफा संख्या 17, इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जिक्र किया गया है, जैसे अभिनिष्क्रमण हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं जो है आपका क्या महापरिनिर्वाण है, यह सब जो बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं उसके बारे में इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाघ की चित्रकला। तो बाघ की चित्रकला जो है वो धार जिला ग्वालियर के समीप है, मध्य प्रदेश में। यह स्थान भी याद रखिएगा। इसके बाद इसकी जो खोज है 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड महोदय के द्वारा की गई थी। 1818 में डेंजर फील्ड महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी, याद रखिएगा। और इसमें जो है बाघ की गुफाओं में टोटल गुफाओं की संख्या 9 है, 9 गुफाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अन्य कलाओं के बारे में। तो मालवी काग्नि मित्रम जो है उन्होंने गणदास का जिक्र किया है, जो कि संगीत नृत्य कलाकार था, मतलब कि संगीतकार भी था और अच्छा नर्तक भी था। ठीक है, जिसका मालवी काग्नि मित्रम में जिक्र किया गया है। ठीक है, गणदास नाम था उसका। ठीक है, इसके अलावा जो नाट्यशाला था जहां पर नाटक होती थी उसको रंगशाला या फिर प्रेक्षागृह नाम दिया गया है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कला एवं स्थापत्य के बारे में। स्थापत्य के बारे में मैंने पूरे तरह से जिक्र नहीं किया, नागर शैली के बारे में। वैसे करंट अफेयर्स में मैंने हाल ही में नागर शैली को पढ़ाया था। और इसके अलावा जब हम लोग कला पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, तो उसमें विभिन्न मंदिर शैलियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। तो गुप्तकालीन जो गुप्त काल है वह साहित्य की दृष्टि से भी स्वर्ण युग कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो पुराण थे, जो वर्तमान स्वरूप में पुराण हमें देखने को मिलते हैं, उनकी रचना गुप्त काल में ही की गई थी। इसके अलावा महाभारत और रामायण का भी जो अंतिम रूप से संकलन किया गया था वह गुप्त काल में ही किया गया था। इसी काल में विभिन्न प्रकार के स्मृतियों की रचना की गई थी, जैसे नारद स्मृति हो गया, आपका विष्णु स्मृति हो गया, कात्यायन स्मृति हो गया, पराशर स्मृति हो गया। इन सब की रचना जो है वह गुप्त काल में ही की गई थी। विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं उन पर टीके भी इस काल में लिखे गए थे, टीके लिखे गए थे, भाष्य लिखे गए थे। अमर सिंह ने जो है अमर कोश की रचना की थी,
थी, जो कि एक प्रसिद्ध विश्वकोश था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े, जैन धर्म से जुड़े भी बहुत सारे ग्रंथ इस काल में लिखे गए थे। विभिन्न वैज्ञानिक ग्रंथ भी जो है इस काल में लिखे गए थे, विज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो आइए देख लेते हैं। और इसके अलावा कालिदास का वर्णन कैसे भूल सकते हैं। कालिदास जो थे वह सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे आपके गुप्त काल के। ठीक है, जो कि 9 रत्नों में भी शामिल थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ठीक है, तो उनके जो नाटक हैं, उनके जो महाकाव्य हैं, जो ग्रंथ हैं, वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना जो है वह गुप्त काल में ही की गई थी। इसके अलावा नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, इन सब की भी रचना की गई थी गुप्त काल में। हम लोग हरिसेन का जिक्र देखते हैं, जो कि आपका समुद्रगुप्त का जो था आपका महासंधि विग्राहिक भी था, आपका महान्यायाधिक, ये आपका महादंड नायक भी था। इसके अलावा कुमारा मात्य भी था समुद्रगुप्त का, और उसने जो है आपका गद्य पद्य मिश्रित शैली, मतलब कि चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो वत्स भट्टी जो कुमार गुप्त प्रथम के दरबारी कवि था, उसने मंदसौर प्रशस्ति लेख लिखा है मालव संवत 592 में, मालव संवत 592 में या फिर 472 ईस्वी में उसने लिखा था। नाम क्या था? वत्स भट्टी, जो कि कुमार गुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वीरसेन नाम का चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था, जिसने आपका उदयगिरी गुहा लेख की रचना की थी। तो अब तक तो सबसे हम लोग पढ़ते आए थे केवल हरिसेन के बारे में, लेकिन अब ये दोनों भी याद जरूर रखिएगा। हरिसेन के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, अब हो सकता है इन दोनों के बारे में भी पूछा जाए। ठीक है, इसके अलावा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ रचनाकार थे, सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इन्होंने लिखे थे। तो आइए देखते हैं कालिदास के कुछ प्रसिद्ध नाटकों के बारे में। प्रसिद्ध नाटकों के बारे में देखें तो नाटक जो है उनकी भी एक प्रमुख विशेषता है कि जो भी मतलब कि कुलीन वर्ग की महिलाएं थी या फिर जो कुलीन वर्ग के पात्र हुआ करते थे, जो कि उच्च वर्ग के पात्र हुआ करते थे, वह संस्कृत में बोलते थे, जबकि जो निम्न वर्ग के पात्र हुआ करते थे, गरीब वर्ग के पात्र हुआ करते थे, वो लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो कालिदास के नाटकों में यह जो है प्रमुख विशेषता पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो प्रमुख नाटक था उसमें मालविकाग्नि मित्रम है। मालविकाग्नि मित्रम जो है वह प्रथम नाटक है कालिदास का, यह सबसे पहला पॉइंट हो गया। और इसमें जो है मालविका और अग्निमित्र की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद है आपका विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम जो है आपका उर्वशी तथा पुरुरवा की प्रणय गाथा का चित्रण इसमें किया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी और पुरुरवा की प्रणय गाथा का चित्रण इसमें किया गया है, विक्रम उर्वशीयम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है कालिदास का, यह याद रखिएगा। और इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन की कहानी दी गई है, जो कि महाभारत काल से लिया गया है यह कहानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका आंग्ल भाषा में अनुवाद यानी कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का, याद रखिएगा। ठीक है, विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा, पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं रघुवंशम के बारे में। अब हम लोग जो है 2 महाकाव्यों के बारे में देखेंगे। अब तक हम लोग नाटक देख रहे थे, अब महाकाव्य 2 हैं। ठीक है, पहला है आपका रघुवंशम। रघुवंशम जो है 19 सर्गों का है और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कालिदास का। 19 सर्गों में लिखा गया है और इसमें भगवान राम के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका एक और महाकाव्य है आपका कुमार संभवम। कुमार संभवम जो है वह आपका 17 सर्गों में है। इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है और
आपका कार्तिकेय जो कि शिव के पुत्र थे, उनके जन्म की गाथा इसमें कही गई है, उनके जन्म की कहानी इसमें दी गई है कुमार संभवम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अब है आपका मेघदूत और ऋतु संहार। यह जो है आपका ग्रंथ है। मेघदूत जो है मेघदूत या फिर मेघदूतम जो है वह आपका विरही यक्ष तथा उसकी प्रियतमा से विक्षोभ का वर्णन इसमें किया गया है। मतलब एक यक्ष है जो कि आपका दुखी है क्योंकि उसकी जो प्रियतमा है, जो प्रेमिका है, वह उससे बिछुड़ गई है और उसी का इसमें भाव जो है, मन का भाव, उसका चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मेघदूतम इसका नाम है। इसके बाद है ऋतु संहार। ऋतु संहार जो है इसमें 6 ऋतुओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद जरूर रखिएगा। अब देख लेते हैं गुप्त काल की अन्य रचनाओं के बारे में। तो पहला है आपका मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वह शूद्रक की रचना है और इसमें चारुदत्त एवं वसंत सेना की कथा दी गई है और इसका जो इस नाटक का जो अंत होता है वह दुखांत होता है, मतलब दुखी रूप में इसका अंत होता है। यह भी याद रखिएगा, मृच्छकटिकम, चारुदत्त और वसंत सेना की इसमें कथा है। इसके बाद देख लेते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त की रचना है और इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम भी जो है वह विशाख दत्त की रचना है और इसमें यह दिया गया है किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या की थी। ठीक है, और उसकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी, उससे विवाह किया था और शक के राजा को किस प्रकार से मारा था। यह कहानी मैं पहले भी वीडियोज में सुना चुका हूं, तो वो जो है इसी में दिया गया है देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अमरकोश। अमरकोश जो है वह अमर सिंह की रचना है, एक प्रकार का विश्वकोश या फिर शब्दकोश इसको कहा जा सकता है। ठीक है, जो कि संस्कृत के विद्वान थे अमर सिंह। आगे देख लेते हैं चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण जो है वह बौद्ध भिक्षु चंद्रगुमिन के द्वारा लिखा गया है और महायान संप्रदाय ने इसको अपने ग्रंथ के रूप में अपनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा कामसूत्र है। कामसूत्र जो है वह वात्सायन की रचना है। जनरली लोग कहते हैं कि इसमें सेक्स पोजीशंस के बारे में दिया गया है, लेकिन इसमें जो है इसका वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। सभी पक्षों का वैज्ञानिक वर्णन इसमें किया गया है सेक्स से संबंधित। ठीक है, आगे देख लेते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वह विष्णु शर्मा की रचना है, बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है और 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र का, जिसमें छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियां दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नीतिसार। नीतिसार जो है वह कामंदक की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बौद्ध ग्रंथों के बारे में। तो असंग नाम का जो विद्वान था, महायान का प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने योगाचार भूमिशास्त्र, प्रकरण आर्यवाचा, महायान सूत्रालंकार, वज्र घेटिका टीका, महायान संपरिग्रह और महायानभि धर्म संगीत शास्त्र, इन प्रमुख बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। नाम क्या था? असंग नाम था इसका। ठीक है, तो ग्रंथ वगैरह जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, या फिर जब क्वेश्चन आएगा सामने तो अपने आप याद आ जाएगा। असंग नाम याद रखिएगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध महायान संप्रदाय के विद्वान थे। आगे है वसुबंधी। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश की रचना की थी, जिसमें बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अलावा बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग की रचना की थी। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग की रचना की थी, जो कि हीनयान धर्म जो है, हीनयान संप्रदाय जो है उसका ग्रंथ है। इसके बाद दिंगनाथ नाम के बौद्ध जो थे बौद्ध विद्वान, वह तर्क शास्त्र मत के प्रणेता माने जाते हैं। इसके बाद है आपका आर्यदेव ने चतुस्शतक की रचना की थी। तो ये जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख ग्रंथ हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जैन ग्रंथों के बारे में। तो जैन ग्रंथों में आपका न्यायावतार है, जो कि सिद्धसेन की रचना है। ठीक है, और यह जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध
जैन ग्रंथ है गुप्त काल का। इसके अलावा आपका लोक विभंग ग्रंथ है, लोक विभंग ग्रंथ है जो कि आपका सर्वनंदी की रचना है। इसके अलावा न्याय वार्ता जो है वह भी आचार्य सिद्धसेन की रचना है, जिसमें जैन दर्शन और न्याय दर्शन के विकास में सहयोग किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जैन ग्रंथों के बारे में भी देखा। तो हम लोग देख चुके हैं धर्म के बारे में, कला एवं स्थापत्य के बारे में और साहित्य के बारे में। अब हमारा कुछ साहित्य और बच गया है जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और कुछ दर्शन बचे हुए हैं जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, इन सब के बारे में हमारा पढ़ना बचा हुआ है। तो इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, और साथ में आपका महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य देख लेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से पहले पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो थोड़ा देर का और वीडियो बचा हुआ है 10 मिनट का, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। आइए चलते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ अन्य साहित्यों के बारे में जो कि विज्ञान एवं दर्शन से संबंधित हैं। ठीक है, तो उनके बारे में यदि हम लोग देखें तो विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित जो ग्रंथ थे उनमें हम लोग देखते हैं कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त इत्यादि जो थे वह प्रसिद्ध विद्वान थे, खगोलज्ञ थे, कुछ खगोल शास्त्री थे, कुछ गणितज्ञ थे, और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है गणित में, खगोल में और ज्योतिष में। ठीक है, बुद्ध काल में गणित और ज्योतिष का बहुत बेहतरीन विकास भी हुआ था। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध जो है इसमें वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म जो है वो पटना में हुआ था, बिहार के थे वो। ठीक है, और इनका जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। उनकी दो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके, पहला है आर्यभट्टीय और दूसरा है सूर्य सिद्धांत। यह दोनों याद रखिएगा, आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं। ठीक है, और उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी जो है वह गोल है, दूसरा कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर घूमती है, और तीसरा चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बारे में उन्होंने बताया था कि जब पृथ्वी जो है वह चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया था। इन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग माना था, इन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग पृथक माना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो दशमलव प्रणाली का विकास जो है वह भी आर्यभट्ट ने ही किया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो पाई का मान 3.1416 इन्होंने ही बताया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, और उसके बाद सौर वर्ष की गणना भी इन्होंने की थी, 365.3586805 दिन इन्होंने बताया था, सौर वर्ष की गणना इन्होंने की थी। तो यह आर्यभट्ट का गणित में और खगोल शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं भास्कर प्रथम के बारे में। तो इनका जन्म जो है वह 600 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और यह जो है आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर इन्होंने टीका लिखा था, और कुछ स्वतंत्र रचनाएं भी हैं इनकी, जिनमें महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य, यह तीनों जो है स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जो थे ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे तथा महान खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम था भास्कर प्रथम। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो इनका जन्म उज्जैन में हुआ था 598 ईस्वी में। तो देखते हैं कि तीनों का जन्म जो है लगभग एक ही समय में हुआ था। आपका आर्यभट्ट का जन्म आपका 599 ईस्वी में, फिर आपका भास्कर प्रथम का जन्म जो हुआ था वह 600 ईस्वी में, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो आपके ब्रह्मगुप्त हैं इनका जन्म 598 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी, और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। मतलब कि इन्होंने पृथ्वी के आकर्षण बल के बारे में बताया था। हालांकि बाद में न्यूटन ने उसका सिद्धांत दिया था, लेकिन पृथ्वी वस्तुओं को खींचती है, आकर्षित करती है, इसके बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वराहमिहिर के बारे में। तो वराहमिहिर जो है उनका कालखंड बताया जाता है 550 ईस्वी
ठीक है, जन्म बताया जाता है, और ज्योतिष के इतिहासकार थे। ठीक है, इनको ज्योतिष का विद्वान नहीं माना जाता है, ज्योतिष का इतिहासकार इनको माना जाता है। और इनकी रचनाओं में देखें तो प्रसिद्ध रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक और लघु जातक। तो ये याद रखिएगा सभी रचनाएं इनकी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो चिकित्सीय ग्रंथ भी बहुत सारे लिखे गए थे, शल्य चिकित्सा पर, आयुर्वेद पर, आयुर्विज्ञान पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय जो कि बाघ भट्ट की रचना है 6ठी शताब्दी की, और यह जो है आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धन्वंतरी के बारे में। धन्वंतरी को सब लोग जानते हैं, जो कि बहुत बड़े चिकित्सक थे, विद्वान थे। ठीक है, तो धन्वंतरी जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और विद्वान चिकित्सक थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो नवनीतकम नामक नाटक की रचना जो है, जो कि आपका आयुर्वेद से संबंधित है, वह भी गुप्त काल की रचना है। ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। ठीक है, नवनीतकम नाम था इसका। इसके अलावा है हस्त्यायुर्वेद। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हस्ती आयुर्वेद, मतलब कि हाथियों की चिकित्सा में जो आयुर्वेद का प्रयोग होता है उसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया था। पाल काव्य की यह रचना है, जो कि पशु चिकित्सक थे। ठीक है, तो पशु चिकित्सा में भी जो है गुप्त काल में प्रगति हुई थी। इसके बाद देखते हैं नागार्जुन के बारे में, जो कि बहुत प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, और ये जो थे रसायन शास्त्र के विद्वान थे, और इन्होंने बताया था कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातुओं का उपयोग जो है वह चिकित्सा में किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा प्रमुख साहित्यों के बारे में। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे प्रमुख दर्शनों के बारे में। तो 6 प्रकार के दर्शन जो है वह प्रमुख हैं। ठीक है, वैसे अष्ट दर्शन होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन 6 षड दर्शन जो है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा 2 और दर्शन है जो कि भौतिकवादी सिद्धांत जिसमें माने जाते हैं, भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, जिसमें आजीवक संप्रदाय है और आजीवक धर्म कहिए, आजीवक संप्रदाय कहिए, और एक है आपका चार्वाक या फिर लोकायत मत। ठीक है, तो षड दर्शनों में यदि हम लोग देख लेते हैं तो पहला जो दर्शन है वह है आपका सांख्य दर्शन। यह सबसे प्राचीनतम दर्शन है, मतलब सबसे पुराना दर्शन है, और इसके प्रणेता जो है वह कपिल मुनि है। और इन सब के बारे में डिटेल में पूछा गया है, इसलिए जो बता रहा हूं सब एकदम याद रखिएगा। ठीक है, यूपीपीएससी, बीपीएससी और विभिन्न एग्जामों में इनके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन, सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन ईश्वर कृष्ण नाम था लेखक का, जिनकी पुस्तक सांख्य कारिका में देखने को मिलती है। इस दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति जो हुई है वह प्रकृति से हुई है और पुरुष से हुई है, यह भी याद रखिएगा। सांख्य दर्शन जो है वह जैन दर्शन से समानता रखता है। यह भी पूछा जा चुका है कि कौन कौन सा दर्शन है जो कि जैन धर्म से समानता रखता है। तो यहां पर एक दर्शन हम लोगों ने देखा, सांख्य दर्शन, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं योग दर्शन के बारे में। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं। पतंजलि, आप लोग बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ का चर्चा सुनते होंगे, तो पतंजलि जो थे वह योग दर्शन के प्रतिपादक थे, प्रवर्तक थे। योग सूत्र जो है वह इस दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति जो है वह ध्यान करने से और शारीरिक श्रम करने से प्राप्त होता है, शारीरिक साधना से मिलता है, यह याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं न्याय दर्शन के बारे में। तो इसके प्रवर्तक जो थे वह गौतम ऋषि थे, यह पूछा जा चुका है। ठीक है, गौतम ऋषि इसके प्रवर्तक थे, और इसका विकास जो है वह तर्क शास्त्र के रूप में हुआ था। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या फिर निर्णय। ठीक है, और न्याय सूत्र जो कि गौतम ऋषि का लिखा हुआ प्रमुख ग्रंथ था, न्याय सूत्र, यह जो है न्याय दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कनाद मुनि थे, कनाद मुनि या फिर कनाद ऋषि थे। ठीक है, और यह जो है इसमें, इस दर्शन में भौतिक तत्वों की विवेचना को महत्व दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो परमाणुवाद की स्थापना।
परमाणुवाद की स्थापना जो है वो वैशेषिक दर्शन के फलस्वरूप हुई थी। इसके बाद भौतिक शास्त्र का जो आरंभ हुआ था, फिजिक्स का जो प्रारंभ हुआ था, वह भी वैशेषिक दर्शन से हुआ था। इसके बाद है आपका जैन दर्शन से, यह भी साम्यता रखता है। तो आपका वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों दर्शन जो है वह जैन धर्म से साम्यता रखते हैं, जैन दर्शन से साम्यता रखते हैं, समानता रखते हैं। इसके बाद आते हैं मीमांसा, देख लेते हैं। तो मीमांसा जो है उसके प्रवर्तक जैमिनी हैं, जैमिनी, याद रखिएगा, यह भी पूछा जा चुका है। और मीमांसा का मूल अर्थ होता है तर्क करने या फिर अर्थ निकालने की कला, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है मीमांसा का? तो मुख्य उद्देश्य है वैदिक कर्म कांडों की उपयोगिता को सिद्ध करना, यह है मीमांसा का प्रमुख उद्देश्य, ठीक। आगे देख लेते हैं वेदांत के बारे में। तो ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में वादरायन का जो मतलब एक ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र, ठीक है, इस दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। मतलब कि वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र को माना जाता है, जो कि वादरायन की रचना थी। इस पर भाष्य भी लिखा गया है ब्रह्मसूत्र पर, और भाष्य जो है वह शंकर नामक विद्वान के द्वारा 9वीं सदी में लिखा गया है, और रामानुज के द्वारा जो है 12वीं सदी में लिखा गया है ब्रह्मसूत्र पर भाष्य। इसके बाद देखते हैं तो शंकर ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं, जो इन्होंने भाष्य लिखा है। तो शंकर नामक जो विद्वान है वह ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं, जबकि रामानुज जो है वह ब्रह्म को सगुण मानते हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। कर्मवाद का सिद्धांत जो है वह भी वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ है। यह एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया है कि कर्मवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। और कर्मवाद का सिद्धांत क्या है कि पुनर्जन्म, मतलब कि जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किया होता है उसका फल हमें अगले जन्म में जरूर मिलता है, यह है आपका कर्मवाद का सिद्धांत। और यह जो है वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ है। और ये सभी जितने भी षड दर्शन हम लोगों ने पढ़े हैं, यह सब आस्तिक दर्शन है, ठीक है, आस्तिकवादी दर्शन है। आस्तिक का मतलब होता है वैसा आदमी जो कि वेदों में विश्वास रखता है, ठीक है। तो यह सब जो षड दर्शन है वह वेदों में विश्वास रखने वाले यानी कि आस्तिकवादी दर्शन है। अब हम लोग दो नास्तिकवादी दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आप जिसको भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है, पहला है चार्वाक या फिर लोकायत मत, ठीक है। यह जो है प्रमुख भौतिकवादी दर्शन था, और इसमें सामान्य लोगों से प्राप्त विचार को दर्शन के रूप में दिखाया जाता है। लोकायत का मतलब ही होता है सामान्य लोगों का विचार, ठीक है। इसमें दुनिया से गहरा लगाव व्यक्त किया जाता है और परलोक में अविश्वास व्यक्त किया जाता है। परलोक मतलब कि स्वर्ग, जो मरने के बाद जिस लोक में इंसान जाता है उसको परलोक कहा जाता है। तो परलोक में इसमें अविश्वास व्यक्त किया गया है। और यह जो दर्शन है वह मोक्ष की कामना का विरोधी है, ठीक है। चार्वाक के जो संस्थापक थे वह बृहस्पति ऋषि माने जाते हैं, और यह जो है नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा चार्वाक या फिर लोकायत के बारे में। आगे देख लेते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। तो आजीवक संप्रदाय के जो प्रणेता थे वह मक्खाली गोसाल थे। मक्खाली गोसाल या फिर मक्खली गोसाल इनको कहा जाता है। ये बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, और इनकी मृत्यु जो है वह बुद्ध की मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व 484 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आगे देख लेते हैं तो इस धर्म के उदय में नंदवक्ष नामक एक भिक्षु का प्रमुख भूमिका था, ठीक है। यह याद रखिएगा, नंदवक्ष नामक भिक्षु की प्रमुख भूमिका थी आजीवक संप्रदाय के उत्थान में या फिर उदय में, ठीक है। सुमंगल वासनी के अनुसार जो मक्खाली गोसाल थे वह दासी के पुत्र थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म जो है वह गौशाला में हुआ था, यही कारण है कि इनका नाम मक्खली गोसाल पड़ा, ठीक है। और इसका अर्थ होता है आपका आजीवक संप्रदाय। आजीवक का जो अर्थ होता है वह है जीविका के लिए भिक्षु बनना।
इसके बाद हम लोग देखते हैं तो भाग्यवाद और नियतिवाद में विश्वास करते हैं आजीवक संप्रदाय के लोग। ठीक है, इसके बाद ये लोग जो हैं एकांतवास में मग्न रहने वाले लोग होते हैं। ये निर्वस्त्र भी रहते हैं, जैन तीर्थंकरों की तरह या फिर जैन जो साधु महात्मा होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी तरह यह भी जो है निर्वस्त्र रहते हैं और कठोर आचार और नियम का पालन किया करते हैं। इसके बाद देखते हैं आजीवक संप्रदाय का जो प्रमुख प्रचार केंद्र था वह था श्रावस्ती और इनका प्रचार की जो भाषा थी वह मागधी प्राकृत भाषा थी, जिसमें उपदेश ये लोग दिया करते थे। भगवान बुद्ध जो है वह आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोसाल से घृणा करते थे, जबकि जैन धर्म में देखें तो महावीर भी जो थे उनसे आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोसाल का मतभेद चलता रहता था। ठीक है, तो यह हो गया आपका विभिन्न दर्शनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, 8 प्रकार के दर्शनों के बारे में, जिसमें 2 नास्तिकवादी थे और 6 आस्तिकवादी दर्शन थे। अब यहाँ पर हमारा गुप्त काल समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि मैंने पढ़ाने में या तो अगल बगल से गुजर गया या फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला जो तथ्य है वह है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित जो है वह विलहन की रचना है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनाया था। और उज्जैन का जो समृद्धि था वह पाटलिपुत्रा से भी आगे निकल गया था गुप्त साम्राज्य में। आगे देख लेते हैं, जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी गुप्त काल में वह देश कहलाती थी। देश के नीचे आपका भुक्ति वगैरह हुआ करता था, तो देश का जो प्रमुख हुआ करता था उसको गोरना कहते थे। देश जो कि सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी उसका जो प्रमुख होता था उसको गोरना कहते थे। आगे देख लेते हैं, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ जो है वह है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है वह विश्व का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है और दूसरे नंबर पर आता है बाइबिल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सूर्य सिद्धांत जो कि आर्यभट्ट की रचना है, वो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा पंच सिद्धांतिका जो है वह वराह मिहिर की रचना है, याद रखिएगा, दोनों पूछा जा चुका है। गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी, मैंने जब पढ़ाया था अर्थव्यवस्था में तो भू राजस्व का दर बताया था कि 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक लिया जाता था, लेकिन एग्जैक्ट यदि क्वेश्चन में पूछे और दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप 1/6 मारेंगे। ठीक है, तो 1/6 जो था वह भू राजस्व का दर हुआ करता था, मतलब कि उपज का 6ठा भाग। इसके बाद देखते हैं तो नगरों का क्रमिक पतन, नगरों का जो क्रमिक पतन था वह भी गुप्त काल की घटना मानी जाती है। यह मैंने पढ़ाने के दौरान बताया था लेकिन लिखा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोबारा बता दिया है। इसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में, यह भी मैं बता चुका हूं, लिखा नहीं था लेकिन बता चुका हूं, कालिदास के बारे में बताया था कि कालिदास के जो नाटक थे संस्कृत में लिखे गए उसमें जो उच्च या फिर कुलीन वर्ग के लोग होते थे वह संस्कृत बोलते थे, जबकि जो निम्न वर्ग के या फिर शूद्र लोग होते थे, जो निम्न वर्ग की स्त्रियां होती थी, वह प्राकृत भाषा बोलती थी। तो यहाँ पर वही है कि गुप्त काल में जितने भी संस्कृत नाटक लिखे गए थे उसमें जो मतलब कि स्त्रियां और शूद्र जो थे, यह क्वेश्चन पूछा गया कि स्त्रियां और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो वो प्राकृत भाषा बोलते थे, याद रखिएगा। इसके बाद है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से किया जाता था, जो कि बंगाल में स्थित था। यह भी मैं बताया था बंदरगाह जब बता रहा था, लेकिन याद जरूर रखिएगा, दोबारा बता दिया हूं। ठीक है, गुप्त काल में आयुर्विज्ञान संबंधी रचना के लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो सुश्रुत थे। सुश्रुत के बारे में मैंने चिकित्सा शास्त्र में यहाँ पर नहीं बताया, तो सुश्रुत जो थे वह शल्य चिकित्सक थे और जो है आपका आयुर्विज्ञान संबंधी रचना के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा देखते हैं तो नवरत्नों में छपनक जो थे वह फलित ज्योतिष से संबंधित थे। यह मुझे कहीं किसी किताब में नहीं मिला लेकिन घटना चक्र में दिया हुआ है, पीछे पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता देता हूं। फलित ज्योतिष से जो संबंधित थे नवरत्नों में वह थे छपनक। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो वारंगल जो था वह गुप्त काल में लौह यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था, यह भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका नव्य न्याय संप्रदाय जो था उसके प्रवर्तक गंगेश थे, गंगेश। ठीक है,
याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। ठीक है, यह गुप्त काल के बाद का दर्शन है, लेकिन इसी में मैं शामिल कर दिया हूं। अद्वैत दर्शन के जो प्रवर्तक थे वह शंकराचार्य थे। तो इस प्रकार से गुप्त काल हमारा समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल का 2-3 वो इम्पोर्टेंट वीडियो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर हम लोग जो है आपका दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास का जितना भी वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक सब देख जाइए और इतना यकीन रखिए कि उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटने वाला नहीं है। 90 to 95% क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाने में सफल होंगे। तो एग्जाम्स आने वाले हैं, एकदम शुरू से उठाइए, प्रागैतिहासिक काल से उठाइए और लगातार वीडियो देख जाइए। लगभग 15-16 घंटा का वीडियो होगा और 15-16 घंटा में आपका टोटल जो है ये प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर सकते हैं और नहीं पढ़े हैं, अगले साल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए ताकि हमें जो है अपनी गलतियों का पता चले, थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता रहे, इससे बड़ा लाभ होता है। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते बस इतना कहूँगा कि पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, पानी को बचाइए, खुद के भारतीय होने में गर्व का अनुभव कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए, भारतीय सेना का सम्मान कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।